सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, जैसा कि सब पिछला वीडियो जो आया था उसमें हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया हुआ था। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हमने वहां पर कवर अप कर ली थी। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज भी हमने यहाँ पर देख ली थी। अब चलते हम लोग अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो मैंने आपको बताया था यूनियन का मतलब क्या होता है। अगर आप दो सेट का यूनियन ले रहे हो तो दोनों सेट में आने वाले एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखना क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो यहाँ पर हमको लिखना है x यूनियन y। तो क्या क्या आएगा, देखो 1, 2, 3, 5। देखो जो रिपीट हो रहा है उसको तो छोड़ देना है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, इसीलिए एक बार लिखे। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है। 3 तो एक बार कॉमन है, और 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो जो कॉमन है, जैसे 1 दो बार का आया है, 3 दो बार आया है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखा जाता है किसी भी चीज को। तो ये है वो दोनों का यूनियन। दूसरे वाले का आंसर देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेट बिल्डर में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन ये है, सॉरी। इसका यूनियन निकालना है बी के साथ, मतलब ए यूनियन बी चाहिए हमको। तो देखो ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये तो आएगा ही। उसके बाद ए तो आ गया, देखो बी और सी बच गए, तो बी और सी। तो देखो ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट है। तो ए दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको एक ही बार लिखा। तो ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, और बी और सी आएगा। आप किसी के भी ऑर्डर को कहीं पर भी लिख सकते हो। पहले चाहो तो आप बी लिख सकते हो, फिर सी लिख सकते हो, फिर आई लिख सकते हो, फिर ओ लिख सकते हो। ऑर्डर का मैटर यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल हो तो क्या क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, डेस 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 होगा, क्योंकि कहाँ तक गए हमको बताया ही नहीं है। उसके बाद दूसरा सेट है हमारे पास बी, और बी क्या है, देखो बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इन दोनों का हमको यूनियन निकालना है। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर कॉमा 9, फिर 12, फिर 15, इस तरीके से आगे आते जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है ना, तो 1 को आपको लिखना नहीं है। मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस साइड लगा हुआ है इक्वल साइन, इसीलिए यहाँ पर 6 आएगा। इसका यूनियन निकालना है हमको किसके साथ, एक ऐसा नंबर x का जो 6 से बड़ा हो, 10 से छोटा, मतलब 7, 8, 9। अब देखो इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, 2, 3, 4, 5, 6 में से 7, 8, 9 कोई कॉमन नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, नल सेट 5 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और यूनियन बी। तो जब आप नल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन निकालते हो तो सेट खुद ब खुद आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। देखो क्या बोल रहा है, एक सेट है, मान लो आपके पास a कॉमा बी, और दूसरा सेट है a कॉमा बी कॉमा सी। पहले पार्ट में पूछा है कि क्या a जो है b का सबसेट है। तो देखो अगर a के सारे एलिमेंट अगर आपको b में दिख रहे होंगे, दैट सो क्या हो जाएगा, a जो है b का सबसेट हो जाएगा। तो a है, b है, b है, हाँ दोनों चीजें प्रेजेंट है a की। सो यस, a इज अ सबसेट ऑफ b। आप ऐसा लिखोगे, यस a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज प्रेजेंट इन b। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी निकाल के बताओ बोल रहा है। तो ए के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई दो इस तरीके के सेट हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। मतलब इसी को मान लो कि मान लो एक सेट ए है और मान लो एक सेट बी है, और यहाँ पर देखो ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो पूछ रहा है कि देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखो हमने यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला है, और ए यूनियन बी आया क्या है, 1 ए कॉमा बी कॉमा सी, और ए कॉमा बी कॉमा सी का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, बी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी जो आएगा वो किसके बराबर होगा, बी के। अगर ए जो है बी का सबसेट है
तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, बी आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे किया हमने। पहले इसी एग्जांपल को हमने कंसीडर कर लिया, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, देखो ए जो है बी का सबसेट है, मतलब यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद पूछ रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो हमने तो ए यूनियन बी पहले से निकाल के रखा था, क्या आया था ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये ए कॉमा बी कॉमा सी अल्टीमेटली क्या है, बी ही तो है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बी सी और डी हमको दिया हुआ है, देखो ए है बी है सी है और डी की वैल्यू हमको दी गई है, और हमसे क्या पूछ रहा है, देखो कहाँ गया, हाँ ए यूनियन बी। आई होप आप तो इसको आराम से निकाल सकते हो। आप यूनियन कैसे निकालना है, अब देखो ए यूनियन बी निकालनी है, तो ए यूनियन बी जो है क्या होगा, देखो पहले ए को लिखो फिर बी को लिखो, फिर दोनों में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं सबको लिख दो। तो देखो सॉरी, ए यूनियन बी चाहिए था ना, तो देखो ए सेट हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 है, और बी हमारे पास क्या है 3, 4, 5, 6 है। उसके बाद सी हमारे पास क्या है 5, 6, 7, 8 है, और डी हमारे पास क्या है 7, 8, 9, 10 है। अच्छा, इसको तो आप बिना पेन के भी ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मतलब एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। तो देखो ए यूनियन बी क्या क्या आएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, जो चीज रिपीट हो रही है उसको छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब 3 और 4 तो रिपीट हो चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, और आएगा 5 और 6 आएगा। ए यूनियन सी क्या आएगा, ए और सी में अब क्या, देखो ए के सारे एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, और सी के सारे एलिमेंट क्या है 5, 6, 7, 8, ये इसका आंसर है। उसके बाद बी यूनियन सी, देखो बी और सी का यूनियन क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 5, 6 रिपीट हो गया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, 7 और 8। उसके बाद बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या होगा, बी और डी का जब निकालोगे तो बी में क्या क्या है 3, 4, 5, 6, और डी में क्या है 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं, तो आपको पहले क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा, फिर उसका यूनियन निकालना होगा सी के साथ। तो देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी ए यूनियन बी है, जब आप इसका यूनियन करोगे किसके साथ, सी के साथ, तो 5, 6, 7, 8 के साथ जब इसका यूनियन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 तो रिपीट हो चुके हैं, तो दोबारा से हम लोग इस 5, 6 को रिपीट, इस 5 और इस 6 को रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 8। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। पहले ए यूनियन बी निकालना, वो आ चुका है, उसका यूनियन डी के साथ निकालना, इसमें बी यूनियन सी निकालना, फिर उसका यूनियन डी के साथ निकालना। आई होप आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके का देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था ऊपर में, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इन सबका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखो इसमें और इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, तो 1, 3। तो जब आप निकालोगे x इंटरसेक्शन y, तो कॉमन क्या आएगा 1, 3 आएगा। इन दोनों में इंटर कॉमन क्या है, a ही है, तो a इंटरसेक्शन b जब निकालोगे तो क्या आएगा a आएगा। इस तरीके से आप देख लेना कि इसमें क्या क्या इंटरसेक्शन, आपको क्या क्या कॉमन चीजें जो है मिल रही है। ठीक है, जैसे x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और ये इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या क्या है, देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन है, एक तो 3 है और ये 3। तो a इंटरसेक्शन जब b निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 3। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या इंटरसेक्शन आएगा, तो इसमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या क्या है 2, 3, 4, 5, 6, और इसके एलिमेंट क्या है 7, 8, 9। तो जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, क्योंकि एक तो 5 है और दूसरा में 3 एलिमेंट है, तो जब 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आता है आंसर 5 आता है। हो गया, तो इसी तरीके से आपको इंटरसेक्शन वहां पर निकालना था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको फिर से इंटरसेक्शन निकालना है, तो आई होप आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको पहला क्वेश्चन देखा जाए a इंटरसेक्शन b, तो a और b में क्या क्या चीज कॉमन है, तो देखो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11। तो इसका आंसर क्या होगा 7, 9, 11 हो गया आंसर। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, देखो
11 कॉमन है और 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 कॉमा 13 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। उसके बाद तीन चीजें दी गई हैं, देखो ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, क्या क्या दिख रहा है तुमको, सिर्फ 11 दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 11। अब उसका इंटरसेक्शन तुम निकालो डी के साथ, तो डी में क्या है 15 कॉमा 17, तो 11 और 15 कॉमा 17 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सबको निकाल सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, देखो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो ये एक साइड इंटरसेक्शन है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर यूनियन है, देखो बी यूनियन सी, तो फ्लो में इसका भी इंटरसेक्शन मत निकाल देना। बी यूनियन सी क्या आएगा 7, 9, 11, 13, 15 आएगा। अब इनमें क्या इंटरसेक्शन है देखो, तो 7 है, 9 है और 11 जो है इंटरसेक्शन का आंसर है। इसी तरीके से आप इसमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्वेश्चन नंबर 10 में पहले ए यूनियन डी निकालना और बी यूनियन सी पहले निकालना, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो यहाँ पर सब सेट्स जो है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपको सारे सेट्स को क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो पहला सेट क्या बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 और कहाँ तक जा रहा है पता है क्या, नहीं पता। उसके बाद दूसरा देखो b क्या है हमारे पास, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब क्या होता है भैया 2 4 6, और ये भी कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, तो डेस डेस करके छोड़ देंगे। फिर सी है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 डेस 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 छोड़ देंगे। उसके बाद डी से हमारा सेट कौन सा है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब 1 3 5 7 डेस 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 करके छोड़ देंगे। अब देखो ओरली आप सॉल्व कर लेना, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसा करके आप भी डेस 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 करके छोड़ देना। तो आप कैसे लिखोगे, एक को मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 है, 4 है, 6 है, डेस 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 करके आप भी छोड़ देना। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या इंटरसेक्शन आएगा, तो आंसर है ए इंटरसेक्शन सी, जब आप निकालोगे तो 1 3 5 7 9 11 आएगा। इस तरीके से आप डेस डेस करके छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या इंटरसेक्शन है देखो, तो 1 3 5 7 9 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा नहीं देखो ए और डी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सेट था ना, तो जो जो कॉमन आएगा उसको आप लिख लेना। उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपको क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी का जब डी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो अरे सॉरी डी जो है, डी क्या था सॉरी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में 1 थोड़ी आता है, सॉरी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो बी और डी का इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 2, सॉरी मैंने गलती से प्राइम नंबर में 1 डाल दिया था। ठीक है, फिर सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या इंटरसेक्शन है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से आप उसको देख देख के लिख लेना। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं ओरली आपको समझा रहा हूं, जब आप खुद इसको बनाने जाओगे तो मजा आएगा आपको और सॉल्व करने का मन करेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसीलिए मैं ज्यादा आपको फोकस नहीं करा रहा हूं सारे एक्सरसाइज में। ठीक है, जहां पर हमको फोकस करने की जरूरत होगी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सब तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर एक चीज ध्यान से समझ जाओगे तो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यहाँ पर एक चीज आया डिसजॉइंट। देखो दो सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट कब बोलते हैं, जब किसी दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 मिलता है, तो ऐसे सेट्स का हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है हमारे पास 1 2 3 4 जो कि रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 और 4 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा है, तो 4 5 और 6। अब देखो क्या 1 2 3 4 और 4 5 6 में से कोई चीज कॉमन है, तो आंसर है कॉमन है 4, तो ये एक डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 4 कॉमन है। डिसजॉइंट कब होता है, जब दोनों में से कोई कॉमन चीज नहीं मिलती। अब उसके बाद देखो दूसरा में भी e कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो एक इवन नंबर की बात हो रही है, दूसरा ऑड इंटीजर की बात हो रही है,
तो इवन और ऑड में क्या होता है, कुछ कॉमन होता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, इसका कॉमन क्या आएगा, हमको नल सेट मिलेगा, मतलब 5 मिलेगा। तो ये क्या है, तीसरा वाला एक डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपके पास है और डी भी आपके पास अवेलेबल है। आपको निकालने बोल रहा है ए माइनस बी। बड़ा इजी यार, देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ये मैंने आपको बताया था, या ए में से उन सारे एलिमेंट्स को हटा दो जो बी में भी हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में आपके लिए बस सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ए माइनस बी। तो देखो ए में कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। इसमें से 18 के बाद क्या है, 21 भी है। इसमें से आपको माइनस करना है बी के एलिमेंट, मतलब 4, 8, 12, 16, 20। मतलब ए में जो है इन सारे एलिमेंट्स को हटा लो। तो देखो क्या क्या चीज हटा सकते हो, यहाँ यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। तो इसको हटा दो। 15 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं, 21 नहीं है। अब ए में जो बचे सिर्फ 12 को हटाओ और उसके बाद जो बचा सबको लिख दो, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। जो बी में प्रेजेंट होगा उसको हटा देना है, लेकिन जो बी में प्रेजेंट नहीं है उन सबको लिखना है। तो बी में कौन कौन नहीं दिख रहे हैं, ए के 3 नहीं है, ए का 6 नहीं है, ए का 9 नहीं है, ए में 9, ए का 15 नहीं है, ए का 18 नहीं है, ए का 21 बी में नहीं है। तो ये हो गया ए माइनस बी। उसी तरीके से ए माइनस सी आप कैसे निकालोगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी। तो जो जो सी में नहीं दिखेंगे, आपको ए के पिक्चर, अगर आपको सी में जो जो के पिक्चर नहीं दिखेंगे उसको लिख देना है आपको। तो आई होप आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, डी माइनस सी का मतलब क्या होता है, डी के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं दिखते हैं उन सबको लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप मेरे को कमेंट करके बता देना अगर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, x माइनस वाई मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ x विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। तो a के कौन x के कौन से एलिमेंट y में प्रेजेंट नहीं है, देखो तो सबके सब नहीं दिख रहे। अच्छा b है तो b को हटा दो, तो b को हटाने के बाद जो जो बचा b को हटाओ और d को हटाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a, c, जो कि a की इसमें प्रेजेंट नहीं है। y वाला क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, y के सारे एलिमेंट जो x में है उसको हटा दो। तो b और d यहाँ है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, a, c। उसके बाद बोल रहा है x यूनियन y, यूनियन मतलब ऑल, तो a, b, c, d, उसके बाद e तो नहीं है, f, उसके बाद g। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या पूछ रहा है देखो, इफ r मतलब क्या होता है, रियल नंबर। If the real number is the set of real number and the q is the set of rational number, r क्या है, एक पूरा का पूरा रियल नंबर है और q क्या है, रैशनल नंबर है। देन व्हाट इज r माइनस q। तो अगर आप रैशनल रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो देखो आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। और रियल नंबर जो होता है वो बेसिकली मेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। वैसे तो नेचुरल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सबके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन देखो ये नेचुरल नंबर में ही कौन आ जाता है, होल नंबर। होल नंबर से ही बड़ा कौन होता है, इंटीजर। और इन सब का जो बड़ा भाई होता है वो होता है रैशनल नंबर। तो जब हम लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। तो तो रियल नंबर के संसार में से अगर रैशनल नंबर के माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इररेशनल नंबर। क्योंकि बेसिकली इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या चीज डिस्कशन की है। ठीक है, रैशनल नंबर को माइनस कर दोगे रियल नंबर से तो आपके पास क्या बचेगा, इररेशनल नंबर आपके पास बचेगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से सेट्स जो है आपके ट्रू है और कौन से फॉल्स है, आपके आंसर जस्टिफाई होने चाहिए। अगर गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों। फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 2 है 4 है, सॉरी 2 4 बोलता हूँ, 2 है 3 है 4 है 5 है और 3,6 है, क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। देखो डिसजॉइंट कब होता है, जब दोनों का इंटरसेक्शन हमको नल मिलता।
लेकिन जब हम लोग इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो बेसिकली एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन ही होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉमन होता है और एंड वर्ड यूज होता है इसके लिए, ठीक है। वहीं पर यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, ठीक है। उसके बाद उसका मतलब प्लस होता है और उसके लिए वर्ड यूज होता है और। तो यूनियन के लिए ये 3 नाम, इंटरसेक्शन के लिए ये 3 नाम। तो क्या इन दोनों में कोई चीज इंटरसेक्शन है, तो आंसर है 3 है। तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। रीजन क्या है, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट बिकॉज 3 इज द कॉमन। 3 कॉमन है, अगर 3 कॉमन नहीं आता तो डिसजॉइंट हो जाता। ये देखो क्या ये दोनों डिसजॉइंट है, आंसर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो दो एक चीज कॉमन है और वो ए है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं, सेम रीजन। 2 6 8 2 6 10 14, हाँ ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे क्योंकि इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल सेट। उसके बाद 2 6 10 3 7 11, ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इन दोनों में भी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अगर आपको इस एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे तो बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।